हम प्रैक्टिस के दौरान कई बार दवा देते वक्त प्रेजुडिस हो जाते हैं। प्रेजुडिस मतलब हम पहले से ही कुछ मान लेते हैं बिना किसी चीज़ की जांच किए बगैर। जैसे कि हम कुछ बीमारियों के लिए हम किसी कारण को पहले से ही मान लेते हैं कि ये इसका कारण होगा, ठीक है, तो हम इसमें प्रेजुडिस हो गए। या हम किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए बिना किसी केस टेकिंग के कोई एक मेडिसिन को हम निर्धारित कर देते हैं कि इस जैसे सोर थ्रोट के लिए हमें यही देनी है। अब जितने भी सोर थ्रोट के पेशेंट आएंगे हमें बेलाडोना देनी है, या फीवर के केस आएंगे तो हमें ब्राइनिया देनी है या बेलाडोना देनी है, या कोई भी इंजरी का केस आएगा तो हमें उठा के आर्निका ही देना है। तो ये प्रेजुडिशन है। प्रेजुडिशन मतलब पहले से आपने पूर्व धारणा बनाई हुई है, पहले से अपने सोचा हुआ है कि हमें इस केस में, ऐसी केस में ये करना है, ठीक है। डॉक्टर हैनेमैन ने इस चीज़ के लिए सख्त मना किया है कि एक फिजिशियन को एक अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर होना चाहिए। मतलब वो एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर होना चाहिए, बिल्कुल कोई पक्षपात नहीं करना उसको हर केस को नए सिरे से देखना चाहिए कि बिना किसी प्रेजुडिशन के। तो 6th अफोरिज्म में डॉक्टर हैनेमैन हमें यही चीज़ बताते हैं कि एक जो निष्पक्ष ऑब्जर्वर है, जो एक अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर है, वो जानता है कि ये सारी जो बातें हैं जो हम पहले से ही मान रहे हैं। जैसे कि नॉर्मल मेडिकल साइंस में हम बीमारियों के कारण के पीछे जाते हैं और किसी भी एक बायोकेमिस्ट्री के इंक्रीज और डिक्रीज को हम कॉज बता देते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लड के अंदर अगर आपको ग्लूकोज बढ़ रहा है तो दैट इज कॉल्ड डायबिटीज और उसी को बीमारी माना जाता है। ये प्रेजुडिशन है। ये शुगर बढ़ी क्यों, उसके पीछे का क्या कारण है? तो डॉक्टर हैनेमैन बोलते हैं कि जो अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर है वो इन सारी बेकार की बातों को अच्छे से जानता है, जिसका किसी भी एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं किया जा सकता। इन बातों को जो आजकल जो कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंस है, जो बीमारियों के कॉजेस के बारे में बोलती है, तो उनका कोई किसी भी एक्सपेरिमेंट से पुष्टि नहीं की जा सकती इन सब चीज़ों की। तो डॉक्टर हैनेमैन बोलते हैं कि एक अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर ये अच्छे से जानता है। और साथ में ये बोलते हैं कि जो अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर है उसकी चाहे कितनी भी पैनी नज़र हो, ठीक है, वो हर केस में क्या देखेगा, सिर्फ हेल्दी स्टेट से डिसीज स्टेट में जाने के बाद क्या परिवर्तन आया, क्या डेविएशंस आया, वो सिर्फ ये नोटिस करेगा और कुछ उसको नहीं देखना। अंदर उसमें क्या बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं, क्या ये सारे आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये कॉज नहीं है, ये हमें देखने हैं, ये हमें प्रोग्नोसिस के लिए देखने हैं। अगर आपके पास केस डायबिटीज़ का आ रहा है तो हमें सिर्फ शुगर इसलिए चेक करनी है कि हमें प्रोग्नोसिस देखना है कि शुगर ठीक हो रही है नहीं हो रही है, बट शुगर हाई होना कारण नहीं है। उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बीमार होने का कारण सिर्फ शुगर हाई होना नहीं है, उसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल साइकोसोमैटिक स्ट्रेस है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से डायबिटीज उसको डेवलप हुई है और उसके आफ्टर इफेक्ट में शुगर हाई होना शुरू हुआ है। तो सिर्फ शुगर को लो करना ट्रीटमेंट नहीं है। तो डॉक्टर हैनेमैन ने 6th अफोरिज्म में यही बोला है, चाहे उस ऑब्जर्वर, अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर की कितनी ही पैनी नज़र हो, वो हर एक इंडिविजुअल केस में, वो हर एक इंडिविजुअल बीमारी में, शरीर और मन के स्वास्थ्य में जो भी परिवर्तन हुए हैं उनको छोड़कर और कुछ ऑब्जर्व नहीं करेगा और कोई ध्यान नहीं देगा। जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसकी लाइफ में, जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं या जितने भी लक्षण उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर वो सारे ही नोटिस करेगा। जिन लक्षणों को, जिन चीज़ों को हम इंद्रियों से, हम अपनी सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, उन सब को नोटिस करेगा एक अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर। कहने का मतलब है कि अब जो फिजिशियन है, जो अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर है, वो अब उस केस में क्या क्या नोटिस करेगा, वो सिर्फ पिछली स्वस्थ हेल्दी कंडीशन से अब जो डिसीज्ड कंडीशन है उस इंडिविजुअल की, उसमें जो भी माइंड एंड डिस्पोजिशन के जितने भी चेंजेस हैं और बॉडी के जितने भी चेंजेस हैं जो पेशेंट के द्वारा महसूस किए जा सकते हैं या उसके आसपास के लोगों के द्वारा बताए जा सकते हैं, उनसे भी ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, या जो डॉक्टर फिजिशियन खुद से भी उसके अंदर ऑब्जर्व कर सकता है। इन सब चीज़ों को मिलाकर जो बीमारी है उसका एक पूरी सीमा बनती है, एक पूरी बाउंड्री बनती है कि ये पूरी बीमारी है। और इस
पूरे कलेक्टिव सिम्टम्स को जोड़कर एक बीमारी का एक पोर्ट्रेट बनाया जा सकता है, और यही सबसे सच्चा और करेक्ट कंसीवेबल पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज बनता है। सिक्स्थ अफोरिज्म में डॉक्टर हिनमैन ने इसके बारे में ही बताया कि हमें एक पोर्ट्रेट बनाना है डिसीज का, जिसमें सारे साइंस एंड सिम्टम्स इंक्लूड करने हैं जो पेशेंट द्वारा महसूस किए जा रहे हैं, जो आसपास के लोगों के द्वारा बताए जा रहे हैं या महसूस किए जा रहे हैं, और जो फिजिशियन खुद से पेशेंट के अंदर जो ऑब्जर्व कर रहा है, इन सबको कलेक्टिवली मिला के एक पोर्ट्रेट बनाया जाता है।